तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन करने की बात जो सामने आ रही है और शिकंजा कसने की तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक अलगाववादी संगठन है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता, चाहे वो अलीशा गिलानी है या अन्य बाकी के नेता हैं, ये पाकिस्तान की कठपुतली हैं। पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इन नेताओं ने पिछले 30-35 वर्षों में कश्मीर घाटी को बर्बाद किया है। पाकिस्तान से पैसे लेकर, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर इन्होंने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसको पहले ही बैन कर दिया गया है और इन सभी लोगों को जिन्होंने देश के खिलाफ षड्यंत्र किया है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर घाटी के नौजवानों को बरगलाकर, गुमराह करके ये पाकिस्तान भेजते हैं और वहाँ MBBS डॉक्टर बनने का झांसा देकर उनके परिवार वालों से पैसा भी लेते हैं और वहाँ डॉक्टर की ट्रेनिंग के बजाय उनको आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता दिलवाते हैं। इसीलिए वक्त आ गया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लोगों की कातिल है। MBBS टेरर रिक्रूटमेंट स्कैम में हुर्रियत का नाम आया था। आज एक स्टेटमेंट हुर्रियत की तरफ से जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि हमने जो है सिर्फ वीकर सेक्शन के लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कश्मीर घाटी के नौजवानों को गुमराह किया। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके नौजवानों को इन्होंने पाकिस्तान भेजा MBBS की ट्रेनिंग के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, परिवार वालों से पैसा ऐंठा, लेकिन वहां जाकर इनको आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी और वापस वो नौजवान डॉक्टर नहीं आतंकवादी बनकर आए और बहुत सारे हमलों में वो शामिल हुए। हुर्रियत वालों ने बहुत गुनाह पाप किए हैं, इनको इनकी पाप की सजा मिलेगी। तो आप क्या जो ये खबरें आ रही हैं हुर्रियत को बैन करने को लेकर, इन पर मुहर लगा रहे हैं? चलिए, ये एजेंसीज का काम होता है, जो वो कानून अपना काम करेगा। हमारा देश कानून के हिसाब से चलता है, लेकिन एक बात तो सत्य है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर घाटी को बर्बाद करने में लगे हैं और कश्मीरियों के कातिल हैं। महबूबा मुफ्ती का भी एक बयान जो है वो तालिबान प्रेम जो है वो छलकता हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ साथ में उनका कहना है बहुत बड़ी गलतफहमी में है महबूबा मुफ्ती। भारत बहुत ताकतवर देश है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, कोई जो बाइडेन नहीं है जो अमेरिका से भाग गया। मोदी साहब दुनिया के सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं और तालिबान, अल-कायदा, कुइदा, ये सब महबूबा मुफ्ती के मुंगेरी लाल के सपने हैं। जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करने की साजिश करेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। रविंदर रैना जी, कभी तालिबान के हक में बयान तो कभी पाकिस्तान से बातचीत कर लो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए, साफ तौर पर देख सकते हैं बीजेपी यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिस तरह से अलगाववाद के साथ साथ आतंकवाद की भी जननी कश्मीर घाटी में बनती जा रही थी, इसी के चलते ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला होगा कि अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन किया जाता है और उन पर जो है वो पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाती है, तो ये एक बहुत अच्छा फैसला होगा और इस तरह का फैसला होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामिया, उसको पहले ही सरकार बैन कर चुकी है और अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भी शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती के बयान पर साफ तौर पर कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती जिस तरह से तालिबान प्रेम अपना जाहिर कर रहे हैं वो देशद्रोह से कम नहीं है। बाकी के इन खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।